हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस कर रहे हैं हीम मेटाबॉलिज्म के अंदर हीम कैटाबॉलिज्म। ठीक है, पहले लेक्चर में हमने हीम कैसे बना, फिर उसमें क्या क्या डिसऑर्डर आए वो डिस्कस कर लिया है पिछले 2 लेक्चर्स में। अब हीम बनना देख लिया, अब बॉडी के अंदर हीम बनता है तो टूटेगा भी, है ना। तो अब टूटने वाला सीन देखते हैं कि यार टूटेगा कैसे। तो मैक्सिमम हीमोग्लोबिन जो है आपका, हीम जो है वो हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में होता है। हमें पता है आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है, 120 दिन का होता है। ठीक है, 120 दिन का होता है। तो पर डे हमारी बॉडी क्या करती है, 6 ग्राम हीमोग्लोबिन को कहीं ना कहीं इस रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो हर दिन 6 ग्राम हीमोग्लोबिन आपका टूटता है और हीम का कैटाबॉलिज्म होता है। और अभी मैं बता देता हूँ, हीम जो टूटेगा तो उसका जो प्रोडक्ट है सबसे लास्ट में जो बचेगा वो है बिलुरुबिन। ठीक है ना। तो जो भी बिलुरुबिन बनेगा हीम का, वो मेजरली 70 से 80% कहाँ से आ रहा होगा, हीमोग्लोबिन से आ रहा होगा। बिकॉज हमें पता है हीमोग्लोबिन ही एक चीफ जगह है जहाँ पे आपका हीम रहता है ना। ठीक है, अब एक और बात सुनो, 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन देता है आपका 35 मिलीग्राम ऑफ बिलुरुबिन टूटने पे। ठीक है, तो 6 ग्राम डेली बनता है। तो डेली कितना बिलुरुबिन बनेगा आपका हीमोग्लोबिन से, आप बोलोगे 6 × 35, तो मल्टीप्लाई कर लोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब हीमोग्लोबिन टूटेगा कहाँ पे टूटता है, स्प्लीन, बोन मैरो, लीवर के रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में, मैक्रोफेजेस वगैरह में। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन में क्या क्या है, ग्लोबिन और हीम है। तो ग्लोबिन टूटा, ग्लोबिन में अमीनो एसिड निकले और वापस से यूज़ कर लिया, इसका कोई दिक्कत नहीं है। जो हीम है हमें उसके ऊपर डिस्कस करना है। हीम है तो हीम में से पहला काम होगा आयरन को निकालो, है ना। यहाँ पे एंजाइम लिखना मैं भूल गया, हीम ऑक्सीजनेज होता है। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ पे बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये एक अकेला स्टेप है जहाँ पे बनता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना। और Fe+3 आयरन निकल गया, फेरिक स्टेट में निकल गया। अब वापस से इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो हीम के अंदर आयरन होता है, आयरन तो उसको मैंने पहले स्टेप में निकाल लिया और क्या बच गया मेरा, बिलीवर्डिन बन गया, बिलीवर्डिन बच गया, है ना। अब उसमें हम रिडक्शन करेंगे और क्या बना लेंगे, बिलीरुबिन। ये सब कहाँ हो रहा है यार, रेटिको एंडोथेलियल सेल्स ऑफ स्प्लीन, बोन मैरो या फिर लीवर में। ठीक है, अब क्या बन गया आपका यार, बिलुरुबिन बन गया, है ना, बिलुरुबिन बन गया। अब इसको बॉडी से बाहर निकालना है, लेकिन इतना आसान थोड़ा ना है बॉडी से निकालना, बिकॉज ये टॉक्सिक है, ये वाटर इनसॉल्युबल है। मुझे किसी भी चीज़ को बॉडी से बाहर निकालना है तो पहले जो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेस टॉक्सिक में, वाटर सोल्यूबल में। ये तो बॉडी से निकाल पाऊंगा, फीसिस से निकालूंगा या यूरिन से निकालूंगा, तो वाटर सोल्यूबल तो बनाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ, इसका मतलब बिलुरुबिन ये मुझे बॉडी से बाहर निकालना है, बट अभी ये टॉक्सिक है, अभी ये वाटर इनसॉल्यूबल है। तो इसमें मैं कुछ चीज़ जोड़ूंगा जिससे कि क्या बन जाए, ये वाटर सोल्यूबल बन जाए, है ना। तो अभी ये इसमें कुछ जोड़ा नहीं है, तो मैं बोलता हूँ अनकॉन्जुगेटेड। तो ये कैसा बिलुरुबिन है, अनकॉन्जुगेटेड। और एक और नाम बोलूँगा इसको मैं, इनडायरेक्ट बिलुरुबिन। 3 नाम हो गए, बिलुरुबिन तो है ही है। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलुरुबिन और इनडायरेक्ट बिलुरुबिन एक ही बात है। ठीक है, क्या है वो, टॉक्सिक है, वाटर इनसॉल्युबल है। अब वाटर इनसॉल्युबल है, इनको लीवर तक जाना है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए क्या होता है, ब्लड। लेकिन वाटर इनसॉल्युबल है, कैसे ट्रेवल करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आएंगे एल्ब्यूमिन, एक प्लाज्मा प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, वो इसको ट्रांसपोर्ट कराएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, एल्ब्यूमिन के पास ना 2 टाइप की ये होती है हाई एफिनिटी, एक 2 एफिनिटी पॉइंट है जहाँ पे बिलुरुबिन आगे लग सकता है। पहला हाई एफिनिटी कि बिलुरुबिन आराम से लग जाएगा, बहुत प्यार करता है, बिल्कुल अलग नहीं होने देगा, मतलब पूरा आराम से ट्रैवल कराएगा। और एक होता है लो एफिनिटी। अगर 25 मिलीग्राम से आप पर डेसीलीटर बोल रहा हूँ मैं, 25 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ब्लड में बिलुरुबिन कम है तो बड़े आराम से एल्ब्यूमिन पकड़ेगा हाई एफिनिटी में और इसे ट्रैवल करा देगा। ठीक है, अगर 25 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो बिलुरुबिन को लो एफिनिटी वाले में लगना पड़ेगा। लो एफिनिटी मतलब कम प्यार है, तो यार एल्ब्यूमिन और बिलुरुबिन अलग हो सकते हैं, इतना अच्छा वो अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, वो चलो कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा पॉइंट था, बता दिया मैंने। मतलब कहने वाली बात इतनी सी है, बिलुरुबिन पूरे ब्लड में जो ट्रैवल करेगा वो एल्ब्यूमिन के साथ कॉम्प्लेक्स बना कर ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब मान लो लीवर में पहुंच गया, है ना, लीवर में आ गया, तो लीवर से यहाँ से क्या होगा, अपटेक करेगा लीवर। ठीक है, क्या करेगा, अपटेक करेगा, कैसे, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, यानी कोई ना कोई प्रोटीन होंगे, कोई ना कोई कैरियर प्रोटीन होंगे जो इसको उठा के इधर पटकेंगे। ठीक है, इधर लाएंगे, ब्लड से उठाएंगे, यहाँ रखेंगे। बट ये कैसा है गाइस, ये कैसा है आपका, बाई डायरेक्शनल, यानी कि बिलुरुबिन वापस से ब्लड में जा सकता है।
तो ऐसा ना हो तो मैं बीच में यहाँ पे इसमें कुछ चीज़ लगाता हूँ लाइगेंड वाई और प्रोटीन ए इसमें एक्ट करते हैं, ठीक है, जिससे कि वापस से ये ब्लड में ना चला जाए, ठीक है। चलो बिलोरुबिन अब मेरे लीवर में है, ये कैसा है, अनकॉन्जुगेटेड, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड। अब ये कैसा होता है, टॉक्सिक है, ये कैसा है, वाटर इनसॉल्युबल है। तो इसको मुझे लेस टॉक्सिक बनाना है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2 बार ग्लूकुरोनेट लगाऊंगा। यूडीपी इसको लेके आ रहा है, किसको लेके आ रहा है, ग्लूकुरोनेट को लेके आ रहा है। तो मैंने 2 बार करा ये स्टेप, तो क्या बन गया, बिलोरुबिन डाई, 2 क्या ग्लूकुरोनाइड लग गया, है ना, लग गया। तो अब ये क्या है, कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन। कॉन्जुगेट क्यों, क्योंकि कुछ मैंने ऐड कर दिया इसमें। ये आपको नॉन टॉक्सिक होगा, ये आपका वाटर सोल्यूबल होगा। अब इसको मैं बॉडी से निकाल सकता हूँ, वाटर सोल्यूबल हो, इसको मैं बॉडी से निकाल सकता हूँ, ठीक है। ओके, एंजाइम देख लेना यार, क्या है, यूडीपी ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है। चलो अब ये एंजाइम अगर नहीं होगा, ये एंजाइम अगर नहीं है, बॉडी में डिफिशियंसी है या फिर पार्शियल डिफिशियंसी है, तो क्या बोलते हैं, क्रिगनल नाजर सिंड्रोम, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसका क्या होगा, ये हो गया, कॉन्जुगेशन हो गया, ठीक है। अब इसको मैं बाइल डक्ट में डालूंगा, बाइल डक्ट से बाइल के अंदर, क्योंकि बाइल जाएगा इंटेस्टाइन वगैरह में, ठीक है। तो बाइल में मैंने इसको सिक्रीट करा, कैसे, MRP2 प्रोटीन से, मतलब कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्रोटीन 2 एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर ये वाला अगर प्रोटीन में कोई डिसऑर्डर हो गया तो क्या बोलेंगे, ड्यूमिन जॉनसन सिंड्रोम। ये तो आपको याद ही करने पड़ते हैं, सबको याद करता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो अब मतलब क्या हो गया आपका, जो ये वाला क्या बोल सकते हैं, बिलोरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलोरुबिन है, ये आपको कहाँ आ गया है, बाइल में आ गया है। बाइल से कहाँ आ गया है, वो इंटेस्टाइन में, कहाँ पे, ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में खुलती है ना बाइल डक्ट। बाइल डक्ट तो क्या बेसिकली पैंक्रियाटिक हेपेटिक डक्ट होती है, ठीक है, वो खुलती है यहाँ पे। अब क्या हुआ, ये आपका बिलोरुबिन डाई ग्लूकुरोनाइड आ गया, यही तो है, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, लास्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम है ना, उस टाइम पे वहाँ पे क्या होता है, आपका ये बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वो इसे कन्वर्ट करते हैं यूरोबिलिनोजन में, यानी कि जो ग्लूकुरोनाइड है उसको रिमूव कर दिया, है ना, उसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब बन गया यूरोबिलिनोजन। अब इसका जो होता है आपका 80 से 90% तो आपका फीसिस में जाता है और ईस्टर्न को बिलिनोजन में कन्वर्ट होता है और निकल जाता है। तो आपका बिलोरुबिन निकल गया बॉडी से, केवल 80 to 90%। 10 से 20% वापस से क्या करता है, पोर्टल हिपैटिक सिस्टम से लीवर में चला जाता है, वापस से एंट्रो हिपैटिक सर्कुलेशन से वापस से कहाँ चला गया, लीवर में, एंड अगेन ये साइकिल फिर से फॉलो करेगा वो, ठीक है। और कुछ मैं कितना बोलूँ, 3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से भी कम, बहुत कम कन्वर्ट होता है यूरोबिलिन में किडनी में, और किडनी से निकल जाता है, बहुत कम, ठीक है। किडनी से जो भी येलो कलर किडनी आता है ना, इसमें येलो कलर आता है जो भी आपका यूरिन का, वो इसकी वजह से आता है, ठीक है। चलो बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, ठीक है, पंखा नहीं चल रहा है तो, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया कि आपको पूरा कैटाबॉलिज्म, आइए समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ एक चीज़ और देख लो यार, कहाँ पे, ये बताना भूल गया मैं। ये वाले जो अपटेक हो रहा था ब्लड से लीवर में, जो अपटेक हो रहा था, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है, क्या बोलते हैं, जिलबर्ट डिसीज़, ठीक है। और आपका ये तो बता दिया, ये मैंने बता दिया, ठीक है। तो यही सब कुछ है, मेन इसका कैटाबॉलिज्म है, एक बार साफ पन्ने में लिख रखा है, जब आपको इसके नोट्स मिलेंगे तब तो ठीक है, बहुत टाइम लग जाएगा जब तक तो, लेकिन आप इसको साफ लिख लोगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, 2 ही पेज थे, दैट्स इट, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय।